अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का कमेंट्स आया कि चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं और अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं, क्या करें। तो सोचा कि एक तफसीली वीडियो बनाकर आपको तफसीलन बता दिया जाए कि चिक्स एक्सपायर किस वजूहात से होते हैं और अंडे अनफर्टाइल क्यों होते हैं, ताकि आपको ये तमाम जितने भी आपके सवालात होते हैं उनका आपको जवाब मिल जाए और उनका हल भी आपको पता चल जाए। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपका ये मसले हल हो जाएंगे और आपको आपके तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिक्स एक्सपायर क्यों होते हैं। चिक्स एक्सपायर होने की 3 वजूहात होती हैं, ठीक है। एक वजूहात जो सबसे मेन ये होती है कि या तो पेरेंट्स जो है बच्चों को फीड नहीं करवा रहे होते, ठीक है, जिसकी वजह से चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं भूख की वजह से। दूसरी वजूहात ये होती है कि पेरेंट्स फीड करवा रहे होते हैं लेकिन उनकी जो फीड होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। और तीसरी वजह ये है कि आप अपने बर्ड्स का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है। जो चिक्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, ठंड की वजह से वो बीमार हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने शेड का टेम्परेचर कंट्रोल रखना है और उनको हीट में रखना है चिक्स को, ठीक है। ये ना हो कि आपकी तरफ जो है सर्दी ज़्यादा हो, टेम्परेचर डाउन हो और आप उनकी केयर ना करें तो चिक्स एक्सपायर ही होंगे। आपने सबसे पहले जो है एक जो है टेम्परेचर मीटर मिलता है वो अपने केज में या कॉलोनी में या शेड में आपने लाजमी लगाना है ताकि आपको टेम्परेचर का पता चल सके, ठीक है। और आपने मुनासिब बंदोबस्त करना है बर्ड्स को ठंड से बचाने के लिए, ठीक है। और जो बंदोबस्त हो सकते हैं, मेरी भी काफ़ी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ओवरऑल बर्ड्स को ठंड से बचाना है। जो चिक्स होते हैं उनको तो ख़ास तौर पे बचाना है क्योंकि वो नाजुक होते हैं। उसके बाद अगर पेरेंट्स चिक्स को फीड नहीं करवा रहे, जो नए पेरेंट्स बनते हैं अक्सर उनके साथ ये इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने अपने बर्ड्स को टाइम देना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है कि अगर पेरेंट्स चिक्स को फीड नहीं करवा रहे तो आपने जो है उनको खुद हैंड फीड करवानी है 3 से 4 दिन, लेकिन बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ ही रहने देना है, ठीक है। दिन में 2 से 3 मरतबा उनको हैंड फीड करवा दें। सिरिलैक्स ले आएँ, उसको जो है खीरनुमा बनाकर उनको सिरिंज की मदद से थोड़ा थोड़ा उनको फीड करवा दें। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में उनके पेरेंट्स भी उनको फीड करवाने लग जाएंगे और वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर चिक्स जो है फीड करवा रहे हैं उनके पेरेंट्स चिक्स को, ठीक है, फिर भी वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो फीड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने जो है कोई भी डाइजेस्ट सिरप का इस्तेमाल करवाना है। जब भी चिक्स निकलते हैं तो आपने उसका इस्तेमाल शुरू कर देना है, तकरीबन जब तक आपके जो बर्ड्स के चिक्स हैं वो 15 से 20 दिन के ना हो जाएं, ठीक है। आप चाहें तो रेगुलर भी दे सकते हैं या एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। आप चुआरका दे दें, एंटामाइजोल सिरप होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं, वो आप कोई भी आप नेट से सर्च कर लें, यूट्यूब से सर्च कर लें, जो आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल करवा रहे हैं। लेकिन मैं चुआरका और एंटामाइजोल यूज़ करवाता हूँ, आपको भी मैं वही रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। जब तक चिक्स 15 से 20 दिन के ना हो जाएं तब तक आप उनको रेगुलर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं पानी में मिलाकर, और आप एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे ये होगा कि जब वो पानी पी के पेरेंट्स बच्चों को फीड करवाएंगे तो ये इश्यूज़ उनके अंदर नहीं आएगा, उनकी जो फीड होगी वो डाइजेस्ट होती रहेगी, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि चिक्स एक्सपायर होने की वजूहात क्या होती हैं और उनका हल क्या है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अंडे अनफर्टाइल क्यों आते हैं। देखें, अंडे अनफर्टाइल आने की भी कुछ वजूहात होती हैं। जो सबसे मेन वजह है, देखें, अगर आपका जो मेल है ना वो कुदरती तौर पे अनफर्टाइल है तो उसका कोई हल नहीं है, आपको वो मेल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके बर्ड्स नई नई ब्रीड करना शुरू की है और या किसी और वजूहात से अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं तो उनका हल आप कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे मेन वजूहात होती है कि आपने ये देखना है कि जो स्टिक वगैरह हों वो बिल्कुल ढीली ना हो, मजबूती के साथ केज में लगी हो, क्योंकि क्रॉसिंग के वक्त जब भी स्टिक वगैरह हिलेगी तो अंडे अनफर्टाइल हो जाएंगे, ठीक है। आपने स्टिक मजबूती से लगानी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो दूसरी वजूहात होती है आपकी डाइट। आपने डाइट अपने बर्ड्स को सही नहीं दी होती, ठीक है, जिसकी वजह से अंडे अनफर्टाइल आते हैं। आपने अपने बर्ड्स की डाइट बेहतरीन किस्म की देनी है ताकि ब्रीडिंग सीज़न में इस तरह का कोई इश्यूज़ ही आपको ना हो। अगर आपके बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं तो आप उनका बॉक्स हटा दें, 10 दिन उनको मेथी दें, लूसन दें, पालक दें, एक फूड रोज़ दें, ठीक है। अगर एक अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, ब्रीडिंग डाइट के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से वीडियो मौजूद हैं, अंडे अनफर्टाइल के बारे से हवाले से जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह उनसे आपको फ़ायदा होगा और आपके तमाम मसलों के हल भी आपको उनमें मिलेंगे। तो मैं एक सरसरी से आपको बता रहा हूँ। तो आपने डाइट अच्छी करनी है, 10 दिन उनका इस तरह से डाइट रखनी है। उसके बाद आपने जो है बॉक्स लगा देना है। इंशाल्लाह देखिएगा कि अंडे अनफर्टाइल नहीं आएंगे। और अक्सर जो बर्ड्स पहली दफ़ा ब्रीड कर रहे होते हैं उनके अंडे भी अनफर्टाइल आ जाते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो दोबारा ब्रीड करेंगे तो वो फर्टाइल एग देंगे। तो देखें, ये कुछ वजूहात होती है जिसकी वजह से चिक्स एक्सपायर होते हैं और अंडे अनफर्टाइल होते हैं। इन चीज़ों को आप देखें, नोट करें कि क्या कमी रह रही है आपसे जिसकी वजह से ये मसाइल आपको फेस करना पड़ रहे हैं। वो मसाइल हल कर लें और इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।